वेलकम टू R2Z माय डियर स्टूडेंट। मैं रुस्तम आलम। अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सामाजिक विज्ञान क्लास 10th के लिए जो बच्चे इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन चल रहा है, जिसमें से आज हम लोग मॉडल सेट 1 कवर करेंगे और इस तरह से आप लोगों को 10 मॉडल सेट मिलेगा। और यकीनन ये 10 मॉडल सेट बनाने के बाद, इसको याद करने के बाद एक भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में छूटने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग आज देखते हैं इस मॉडल सेट में जो भी क्वेश्चन है उसको क्लियर करते हैं। ठीक है, तो अपना 1 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ब्रोस्ट-लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये संधि हुई थी रूस और जर्मनी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सेकंड क्वेश्चन, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है। तो इनमें से कोई नहीं, इसमें ये वो समझौता दिया ही नहीं है, तो इनमें से हो जाएगा कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्तावना कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो पूर्ण स्वराज की मांग का जो प्रस्तावना था ये कांग्रेस के 1929 लाहौर अधिवेशन में हुआ था। कब हुआ था? 1929 लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 4 में कहता है कि वल्लभ भाई पटेल का सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो ये दिया गया था बारदौली के अकॉर्डिंग। कब दिया गया था? बारदौली के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट 5 नंबर देखेंगे, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। कहाँ के लिए? तो भारत के लिए। तो ये हुआ था हमारा 1881 ईस्वी में। कब हुआ था? 1881 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण होता है। यानी जो पूंजीपति वर्ग होते हैं उसके द्वारा किस वर्ग का शोषण किया जाता था? हमेशा कृषक वर्ग को शोषण किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर देखेंगे, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के समय में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति पूछ दिया, तो ये हमारा हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। ये सबसे बड़ी क्रांति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 8 देखते हैं, भूमंडलीकरण क्या लिखा हुआ है। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था। तो आपको मैं बता दूं कि भूमंडलीकरण का जो शुरुआत हुआ था ये 1990 के दशक में शुरू हुआ था, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना 1990। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 क्वेश्चन क्या कहता है अपना, 9 क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, यहाँ से 9 देखिए। 9 कहता है कि गुटेनबर्ग के सर्वप्रथम किस पुस्तक की छाप की थी। यानी गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक को क्या की थी? छाप की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ये क्या किए थे छाप, किन पुस्तक की? तो ये किए थे बाइबल की। किसकी छाप किए हुए थे? बाइबल की सर्वप्रथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ेंगे और 10 पे देखेंगे कि क्वेश्चन 10 अपना क्या कहता है। क्वेश्चन 10 कहता है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। विश्व के बाद पूछ रहा है कि सर विश्व में सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं यहाँ पे कि चीन में सर्वप्रथम हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11, मेढक के प्रजनन क्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। मेढक को आप लोग करने की कोशिश कीजिए, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि इसका करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी, एंडिन। क्या नाम है इसका? एंडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेतन बढ़ा है। बिहार में पूछता है, तो आप देख सकते हैं कि अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, संविधान की धारा का संबंध है। संविधान का धारा का संबंध अपना हो जाएगा कहाँ से? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से हो जाएगा। वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से। नेक्स्ट है 14 कहता है, बिहार के कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो आपको पता होना चाहिए बिहार का ये हमारा मात्रम और मात्रम 7%। कितना प्रतिशत? 7, यानी ऑप्शन नंबर डी 7% पे अपना क्या है? वन का फैलाव है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। एल्युमिनियम बनाने के लिए आप आंसर देख सकते हैं कि बॉक्साइट की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर अपना कितना करेक्ट होता है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास के सर्वाधिक संभावनाएं होती है। भारत के किस राज्य में? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये राजस्थान में इसकी संभावनाएं अधिक होती है। कहाँ? ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। कहाँ होती है? राजस्थान। नेक्स्ट 17, निम्नलिखित में से कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है। छोटे पैमाने का उद्योग हमारा खिलौना उद्योग हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
क्लियर है। छोटे पैमाने का उद्योग कौन सा होता है, अपना खिलौना उद्योग सबसे छोटा पैमाना में आ जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देश में कितने कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं, क्या है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 क्षेत्र, 5 देश में कितने क्वेश्चन, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र की क्या लिखा हुआ, बिकामिन है, क्या है, बिकामिन, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना क्या, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, बिहार की सीमा में, तो बिहार की सीमा में जब पूछा जाए तो आप इसका आंसर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर ए 62 यानी 6283 हो जाएगा। इसका क्लियर आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 20 में कहता है 20 क्वेश्चन है तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है, किसी विशेष क्षेत्र की मापी गई इकाई को, तो उसे जब तल से मापेंगे ना तो उसको हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, स्थानिक ऊंचाई, क्या हो जाएगा, स्थानिक ऊंचाई। सो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, ए, स्थानिक ऊंचाई। क्लियर है। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्रिय होता है, जब लैंगिक विभाजन की बात होगी तो हमारा अभिप्रिय कहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमान भूमिका, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पे क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, चलिए माय डियर स्टूडेंट, तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। इस जितने चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसका आपको ना पीडीएफ मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसकी, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे आते हैं 22 क्या कहता है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के बारे में, तो इसका ऑप्शन हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर जो ए कहता है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, धर्म के आधार पर क्या करता है, भेदभाव को ये मनाही करता है, तो ऑप्शन नंबर अपना ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 सत्ता में साझेदारी सही है, क्योंकि सत्ता में साझेदारी क्यों है, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा बी हमारा, देश की एकता को कमज़ोर करती है, देश की एकता को क्या करती है, कमज़ोर करती है। नेक्स्ट है वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है, 1975 को भारतीय राजनीति में हम लोग किस लिए जानते हैं कि देश में आपातकाल लागू हुआ था। ठीक है, ये इसको किस लिए जाना जाता है, क्योंकि उस समय सर जी 1975 में 1975 में देश में आपातकाल लागू हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 25 अपना क्वेश्चन, बिल्कुल आराम से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसी तरह से आप लोग 10 मॉडल सेट कर लिए क्लियर, तो आपका 40 में 40 ये कोई रोक नहीं सकता, इसकी 100% गारंटी है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, हम लोग 25 क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ 25 कहता है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था, बिहार पूछ दिया था। ठीक है, तो बिहार में पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जयप्रकाश नारायण, क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण, बीबीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे दिया नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो आप लोग देख सकते हैं आंसर कि नर्मदा घाटी ये हमारा हो जाएगा तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक से है। क्लियर है। नेक्स्ट 27 पे आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कहता है निम्न में से किस लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, तो लोकतंत्र का प्राण आप सब जान रहे हैं कि लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है, राजनीतिक दल को माना जाता है। किसे माना जाता है, राजनीतिक दल को, यानी ऑप्शन नंबर अपना कितना सही हो रहा है, डी। क्लियर है। 27 हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 कहता है दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है, दल बदल कानून। आप देख सकते हैं कि जो दल बदल कानून होता है ना, ये लगता है संसद और विधायकों पर, संसद और विधायकों पर, यानी ऑप्शन नंबर अपना ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 29 कहता है जनता दल यू पार्टी का गठन कब हुआ, जनता दल पूछ रहा है, तो जनता दल यू पार्टी का गठन हमारा हुआ था 1999 में, यानी 1919 में, ऑप्शन नंबर अपना बी करेक्ट होगा यहाँ पे। क्लियर है। नेक्स्ट आगे आते हैं, आगे 30 नंबर कहता है क्वेश्चन 13 निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था को प्राथमिक क्षेत्र से सम्मिलित करता है, अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था को हमारा इसमें से करता है कौन, आप लोग बताइए। मैं बता दूं कि इसको करता है ऑप्शन नंबर अपना बी सही होने वाला है, कृषि क्षेत्र। कौन करता है, कृषि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अपना 31
कह क्वेश्चन, जिस देश की प्रगति प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, जिस देश की हमारा क्या है प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। जब हर व्यक्ति की आय बढ़ जाएगा तो वो जाहिर सी बात है कि सर वो देश हमारा क्या हो जाएगा, विकसित देश हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर अपना बी देखिए तो क्लियर है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। अपना बिहार में पूछ दिया है कि बिहार के कौन जिला का, ठीक है, किस जिला का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो ये हमारा पटना का सर्वाधिक हो जाएगा, जो कि अपने बिहार की राजधानी भी है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 33, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। भारत का केंद्रीय बैंक ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर अपना कितना सही हो रहा है सर, ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। व्यावसायिक बैंक पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी 1969 होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है, यहाँ पे देखिए 1969 सी ऑप्शन नंबर करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग पहुँचेंगे आगे 35, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत, ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला भी होता है, पेट्रोलियम भी होता है, विद्युत भी होता है, यानी कि सर हम इसमें से कह सकते हैं इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, बिकॉज इसमें सभी हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनी पूछा ना, तो यहाँ पे फोर्ड मोटर्स, सैमसंग और कोको कोला, सैमसंग को, ये तीनों कंपनियाँ हैं, तो इसमें से क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी सर, ये सभी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट 37, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस मैं बता दूं माय डियर स्टूडेंट, ये मनाया जाता है 15 मार्च, यानी कि 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 15 मार्च को। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे है अपना 38, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो वह उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है, यानी कोई वो अपना शिकायत अपने कंप्लेन को वो कहाँ दर्ज कर सकता है। तो इसका ऑप्शन हमारा बी होने वाला है। क्या होने वाला है, बी, राज्य आयोग को करेगा वो कंप्लेन। किसको करेगा, राज्य आयोग को कंप्लेन करेगा। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी आने का प्रमुख कारण बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समुद्र में भूकंप का आना। जब भूकंप आएगा तो भी सुनामी आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 40 के पास, भूकंप केंद्र और ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। तो इस केंद्र को अधिकेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अधिकेंद्र, यानी ऑप्शन नंबर अपना बी करेक्ट, अधिकेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41, भारत का राष्ट्रीय पशु पक्षी आप बताइए, सबको पता होगा, मयूर यानी मोर को कहते हैं। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, ये भी पता होना चाहिए, बहुत सिंपल है, मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य में, एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट आइए 43, इनमें से कौन सी जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। सिर्फ भारत में एक घड़ियाल पाया जाता है, हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन, घड़ियाल, ऑप्शन नंबर ए, हर साल क्वेश्चन पूछे जाने वाला ये है। नेक्स्ट 44, टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग अधिकतर कैंसर के लिए होता है। ये स्पेशल फॉर यू किसके लिए होता है, कैंसर के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा, करेक्ट। नेक्स्ट 45, चरक का संबंध किस देश से है। चरक का संबंध हमारा हो जाएगा भारत से। चरक कहाँ से संबंधित करते हैं, तो ये भारत से, ऑप्शन नंबर सी, चरक का संबंध भारत से। कहाँ से, भारत से। नेक्स्ट, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों के वर्गीकरण किया जाता है। वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों का किस में किया जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा किस में वर्गीकृत, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 वर्ग में हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट कहता है बिहार में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। ये क्वेश्चन हम लोग किए थे ऊपर भी, याद कीजिए आप, ये 7 बिहार में पूछेगा तो 7% पर। ठीक है, इतना पर विस्तार है वन का। नेक्स्ट, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, भारत में पूछ दिया, वो बिहार में था, ये भारत में है, तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर अपना 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। कितना हो जाएगा, 20.55%, वो भी कौन क्षेत्र में है, तो भौगोलिक क्षेत्र में। क्लियर, याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। भारत और बिहार ये दोनों पूछा जाता है। संविधान की धारा 21 का संबंध है, संविधान धारा 21 का संबंध किससे हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संशोधन के संरक्षण से होगा। नेक्स्ट है
50 प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण, क्या करा क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षक 1968 में कौन सा कन्वेंशन में हुआ था? तो ये कन्वेंशन हमारा था विश्व आपदा कन्वेंशन, यानी ऑप्शन नंबर कितना होने वाला है सर, सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट आराम आराम से हम लोग कवर करेंगे पूरे आर्ट्स को, ठीक है, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मेरे साथ जुड़े रहे। हम लोग इस तरह से हर एक सब्जेक्ट का मॉडल सेट लेकर आएंगे और आपको पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर कराएंगे, इसकी गारंटी, ठीक है। बाकी जो सब्जेक्ट मैथ उथ पढ़ना है आपको, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डेली का हमारे इस वीडियो को देखने के लिए और इस पर बने रहने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 कहता है मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो ये सबसे अधिक मिलता है सुंदरवन में। कहाँ मिलता है? सुंदरवन में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, भारत में 2001 में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? भारत में कब पूछ रहा है? 2001 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी उस समय सर अभी से तो ज़्यादा था, यानी 20.60 इतना परसेंट था। क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो है 53, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश की कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो ये हो जाएगा हमारा 60.11, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 60.11। नेक्स्ट है 54, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ष किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? तो ये हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? डी, यानी सर हमारा हो जाएगा 35,000, कितना? 35। नेक्स्ट है एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितना हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो ये हो जाएगा अपना 4 अरब हेक्टेयर। क्लियर आंसर क्या होगा? 4 अरब हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आइए 56 की तरफ। 56 कहता है परिवारन संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन का विस्तार है? परिवारन संतुलन के लिए कितना चाहिए कि परिवारन हमारा क्या रहे, संतुलित बनाए रखे? तो ये 33 चाहिए। क्या कितना चाहिए? 33। ये हम ही लोग को बचाना है, पेड़ पौधा लगा लगा कर, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखिए 57, कुनौन किस रोग की दवा है? कुनौन किस रोग की दवा है बताइए? कुनौन क्या दमा का है, मलेरिया का है, कैंसर का है या एड्स का है? तो कुनौन हमारा होता है मलेरिया का। किसका होता है? मलेरिया का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ये मलेरिया के लिए स्पेशल जाना जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए वीडियो। नेक्स्ट कहता है 58, कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है? ये हमारा सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है बांध परियोजना कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 1973 में। बांध परियोजना कब हुआ था? 1973 में, 1973। नेक्स्ट है 60 क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? सबको पता होगा ये। राष्ट्रीय पशु पूछ दिया तो ये हो जाएगा हमारा सी, बाघ यानी कि टाइगर। क्या हो जाएगा? टाइगर। नेक्स्ट है घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? घड़ियाल हमारा मुनौर में है। कहाँ है? मुनैरा में, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? तो भारत में ये मिलता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, नंदनकानन उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट है संकटग्रस्त पादप प्रजाति की सूची कहलाती है? संकटग्रस्त पादप ये कहलाती है हमारा रेड बुक डाटा। क्या कहलाती है? हाँ, रेड बुक डाटा। इसको एक डाटा तैयार किया गया, पता है आपको, और इसी का नाम रखा गया रेड डेटा बुक, रेड डेटा बुक। नेक्स्ट देखिए 64, साल किस वन का वृक्ष है, यानी किस वन में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पतझड़ वन में, ठीक है। नेक्स्ट है हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था? तो ये जोर दिए थे हमारे सी नंबर करेक्ट आंसर होगा, नॉर्मन मेयर्स ने दिए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 66, भारत का पहला जौमंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में कहाँ विकसित किया गया था? तो ये किया था नौलगिरी में। कहाँ किया गया था? नौलगिरी में। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट 67, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ये वन्य जीव बोर्ड की स्थापना हुआ था, मैं आपको बता दूं 1952 में हुआ था। MBBI क्वेश्चन। नेक्स्ट 68, प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? तो ये हुआ था हमारे जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? वन संरक्षण अधिनियम हमारा लागू हुआ था वन संरक्षण अधिनियम
चलिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 करेंगे। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन नंबर बी दे रहा 1980। नहीं 1980 में नहीं हुआ था। ये हमारा 10 वन संरक्षण अधिनियम हमारा 1980 में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन बी दिए हुआ 1080, ये गलत है। ठीक है, इसको आप लोग सुधारिएगा। मैं बता दूं इसका करेक्ट आंसर तो बी यहाँ पे रॉन्ग कर दिया, तो हम लोग स्टार करके ई कर लेंगे, ABCDE। ये अपना करेक्ट आंसर होने वाला है 1980 में हुआ था। कब हुआ था? 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सुंदरवन है, सुंदरवन हमारा पश्चिम बंगाल में पड़ता है। नेक्स्ट है किस खनिज को उद्योगी की जननी कहा जाता है? उद्योगों की जननी हम लोग कहते हैं लोहा को। किसको कहते हैं? लोहा को। नेक्स्ट है सीमेंट उद्योग का सबसे बड़ा सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है सीमेंट का? तो ये हो जाएगा हमारा चूना और पत्थर। उससे चूना पत्थर सबसे कच्चे बनाते हैं। एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनता है बॉक्साइट से, आपको पता होना चाहिए। ये ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन डाल दिया। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ? कर्नाटक से मिलता है खनिज। निम्नलिखित में से कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है? आधात्विक, ये अभ्रक हो जाएगा। और अभ्रक जो होते हैं ये आधात्विक होता है। उड़ीसा किस राज्य का सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्पादक उड़ीसा पूछ रहा है ना, तो उड़ीसा हमारा खनिज के लिए आता है ना, बी मैग्नीज। उड़ीसा किसके लिए आता है? मैग्नीज हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी हमारा मैग्नीज के लिए आता है। क्लियर है मेरे दोस्तों? नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 77, इसमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त खनिज हमारा मैग्नीशियम होता है, आपको पता होना चाहिए। लौह युक्त कौन होता है हमारा? मैग्नीशियम, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 78, एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? एक टन इस्पात, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 10 किलोग्राम। कितना होता है? 10 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करो, 10 किलोग्राम। क्लियर है? नेक्स्ट 79, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लौह अयस्क का प्रकार पूछ रहा है, तो ये हमारा करेक्ट होने वाला है हेमेटाइट, यानी ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा अपना? बी, हेमेटाइट। हेमेटाइट ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 18, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 100। ठीक है, भारत में लगभग हम लोग कितने खनिज पाते हैं? तो 100 खनिज पाते हैं अप्रोक्स। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इसको देखो, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो ये अप्रोक्स में इसको बता दें हम आप लोगों की, भारत में लगभग 100 पाए जाते हैं। कितने? 100। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इस तरह से हम लोगों ने देखा 80 क्वेश्चन को यहाँ पे क्लियर किया, 80 क्वेश्चन को, जिसमें से इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, और 18 में से मात्रम आपको 14 का करेक्ट आंसर करना है। यानी सर 80 तो देगा, लेकिन हमको करना कितना है? तो हमको सिर्फ 40 करना है, 14 करना है, बाकी 40 सर, तो बाकी 40 को छोड़ देना है, चीट कर देना है। इस तरह से हम लोग ने सेट 1 को कवर किया। किसको कवर किया? सेट 1 को। इस तरह से हम लोग कितने मॉडल सेट कवर करने वाले? 10। कितने करेंगे सर? 10। और 10 कवर करने के बाद एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है, इसकी 100% दवा है। तो आप बने रहिए हमारे A to Z के साथ, और हम लोग इसी की तरह हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे, और 400 प्लस हमारा टारगेट रहेगा बोर्ड में लाने का, और इसको हम लोग क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, सो आप लोग अपने मेरे इस चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है, आप लोग को ना इसका PDF इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और बताइए आप लोगों को कैसा लगा, अगला सेशन कब आना चाहिए। ठीक है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए तो ठीक है, आज के लिए इतना ही माय डियर स्टूडेंट। ओके, बाय।